जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रिव्यू में। इस पर तो साथियों आज हम बात करने वाले हैं जो यूपी की जलवायु है उसके बारे में। जो यूपी की जलवायु है वो कैसी है। तो साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी चैनल के माध्यम से संपूर्ण यूपी जी के कराई जा रही है जो आपके आने वाले एग्जाम में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपी पुलिस एसआई और जो रेडियो ऑपरेटर में जो वैकेंसी का पेपर होने वाला है उसकी उसमें जो सभी प्रश्न जीके से संबंधित बनने वाले हैं यूपी जी के से, तो इसी चैनल के माध्यम से संपूर्ण यूपी जी के कराई जा रही है। तो आपके एग्जाम में संपूर्ण यूपी जी के वो हमारे चैनल पर जो भी यूपीजी की क्लासेस कराई गई हैं उन्हीं से देखने को मिलेंगे। तो साथियों, अगर आप अच्छे से इन वीडियो को कर लेते हो तो साथियों हमने प्लेलिस्ट बना दी है, चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट को देख सकते हैं रोजाना। चलिए आज को देखते हैं यूपी की जलवायु कैसी है। तो इससे पहले हम यूपी की जलवायु को देखते हैं उससे पहले एक बात करते हैं कि यूपी का जिला वो सर्वाधिक सीमा लगाता है बदायूं के साथ। वो कौन कौन से हैं? वो रामपुर, संभल, अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर और बरेली। तो साथियों ये 7 जिले हैं जो बदायूं के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगाते हैं। अकेला ये एकमात्र जिला है जो इन 7 जिलों के साथ सीमा लगाता है। तो साथियों, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि वो कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा लगाता है यूपी का, जो वो है बदायूं। अब बात करते हैं यूपी की जलवायु के बारे में। तो साथियों, जो मौसम है, मौसम को आप समझिए। पहले मौसम होता है वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की दशाओं को मौसम कहते हैं। जो मौसम है वो 1 से 7 दिन के बीच में बदल जाता है। तो साथियों, मौसम जो है वो 1 दिन या उससे कम समय में भी बदल जाता है और 7 दिन के अंदर मतलब मिनिमम समय होता है 1 से 7 दिन के बीच में ये मौसम बदल जाता है। तो इसी को मौसम। जलवायु क्या होती है? जलवायु होती है किसी स्थान के लंबे समय के मौसम के औसत को ही हम जलवायु कहते हैं। अधिकतम ये मिनिमम जो है 30 साल का समय लेता है जलवायु को समझने के लिए। तो साथियों, कहीं की हम आप जलवायु का जो पता लगाएं कि यहाँ की जलवायु कैसी है तो मिनिमम हमें 30 वर्ष का समय लगेगा उस स्थान की जलवायु को पता लगाने में। तो साथियों, यूपी की जलवायु कैसी है? भिन्नता पाई जाती है। यूपी की जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। यहाँ पर यूपी की जलवायु एक जैसी नहीं है। साथियों, कैसी है? यूपी की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। आगे देखते हैं। जो मानसूनी शब्द है, ये मौसम नाम के शब्द अरबी भाषा के शब्द से लिया गया है मानसूनी। ये मानसूनी जो है वो ऋतु परिवर्तन के साथ दिशा बदल लेने वाली पवनें होती हैं। जो मानसूनी पवनें होती हैं वो क्या होती हैं? ऋतु परिवर्तन के साथ दिशा बदल लेने वाली पवनें। आगे देखते हैं साथियों, ये हमारा ग्लोब है। यहाँ से ये बीच में जो देखा गया ये भूमध्य रेखा गई है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो साथियों, जो ऊपर यहाँ पर दी गई कर्क रेखा और यहाँ गई है मकर रेखा, नीचे दी गई मकर रेखा। तो हमारा जो भारत है वो यहाँ पर है। तो साथियों, यहाँ भारत के बीचों बीच होकर कर्क रेखा गई है। तो जो कर्क रेखा के आसपास स्थान रहता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है यहाँ पे। तो हमारा यूपी भी यहीं पर पड़ता है। तो यूपी भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। आगे देखते हैं। यूपी की जलवायु को दो विभागों में बांटते हैं। यूपी की जलवायु को 2 विभागों में बांटते हैं वर्षा के आधार पर। वर्षा के आधार पर देखते हैं साथियों, पहला जो है वो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश और दूसरा है उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश। तो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में 100 से 180 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। आप यानी ध्यान में रखना, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में अधिक वर्षा होती है। और इस क्षेत्र के भी 2 भाग किए गए हैं, तराई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश। साथियों, जो तराई क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है और पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे बलिया और ललितपुर, झांसी, ये इधर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश पड़ता है वहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है। साथियों, जो उपाद्र और एवं उष्ण प्रदेश है उनमें वर्षा बहुत ही कम होती है। साधारण एवं उष्ण प्रदेश भी कहते हैं इसे, वर्षा यहाँ पर कम होती है। अब देखते हैं तराई क्षेत्र को। साथियों, तराई क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, 120 से 150 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है। और कौन कौन से जिले हैं जो? साथियों, ये सभी जिले नहीं हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, गोंडा, ये जो जिले हैं वहाँ पे जो तराई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों, ये सभी जिले नहीं अभी इनमें से रह गए हैं, पर लेकिन उदाहरण के तौर पर आपको बताया जा रहा है कि तराई क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा कहाँ कहाँ होती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिक वर्षा होती है, साउथ वेस्ट मानसून से होती है। साथियों, ये यूपी में कौन से मानसून से होती है? वो साउथ वेस्ट मानसून से 100 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। साथियों, आगे देखते हैं क्या पॉइंट दिया गया है। दूसरा दिया गया है उपाद्र साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। उपाद्र साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में 80 से 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। और ये इसमें आती हैं पश्चिमी यूपी, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड का पठार। ये साथियों इसमें आती हैं। अगर आप साथियों इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पर हमने इस संपूर्ण पीडीएफ को डाल दिया है। आप वहाँ से जाकर के यूपीजीके की तैयारी कर सकते हो। जो भी पीडीएफ होती है हम इसी टेलीग्राम पर डाल देते हैं। तो साथियों, इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए साथियों, आगे देखते हैं। यूपी में ऋतु में। साथियों, यूपी में जो ऋतु हैं तापमान एवं वर्षा के आधार पर वो 3 ऋतु हैं। पहली ऋतु है वो है ग्रीष्म ऋतु। साथियों, पहली ऋतु कौन सी है? वो ग्रीष्म ऋतु है। मार्च से जून के बीच में ये इसका समय अंतराल रहता है। तो ग्रीष्म ऋतु होती है वो जून माह में यूपी का तापमान अधिक होता है। तो साथियों, जो जून माह होता है, जून के महीने में उत्तर प्रदेश का तापमान अधिक होता है क्योंकि यूपी जो है वो कर्क रेखा के निकट है। साथियों, ये कारण है कि अधिक तापमान क्यों रहता है कि यूपी जो है वो कर्क रेखा के निकट है। औसत तापमान, जो अधिकतम तापमान रहता है गर्मियों में वो 36 से 39 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और जो न्यूनतम तापमान होता है वो 21 डिग्री से 23 डिग्री तक वो रहता है। तो साथियों, आपको पूछे कि जो ग्रीष्म ऋतु में तापांतर होता है वो होता है 14 डिग्री का। आपको इसको ध्यान में रखिए कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है कि जो तापांतर होता है ग्रीष्म ऋतु में वो कितना होता है? वो 14 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखते हैं कि सर्वाधिक गर्मी जो पड़ती है
उत्तर प्रदेश में वो आगरा व झांसी में पड़ती है। सर्वाधिक कम गर्मी, सबसे कम गर्मी कब पड़ती है, वो बरेली में पड़ती है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं दूसरी जो है वो वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जो होती है वो जून के अंतिम सप्ताह से शुरू होती है और अक्टूबर तक चलती है। इसका समयांतराल है वर्षा ऋतु का, वो जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक। यूपी में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है। साथियों ये ध्यान में रखिएगा। जुलाई अगस्त में सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा जुलाई अगस्त में सर्वाधिक होती है। जो वो कौन से ज़िले हैं जिसमें अधिक होती है, वो गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है, 184 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और जो जिला है वो जिसमें सबसे कम वर्षा होती है वो मथुरा है। मथुरा में 54 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। तो साथियों ये आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। एग्जैक्ट कि सबसे अधिक वो कौन सा जिला है जिसमें बारिश होती है उत्तर प्रदेश में, तो वो है गोरखपुर 184 सेंटीमीटर। और सबसे कम जिसमें बारिश होती है वो मथुरा 54 सेंटीमीटर। आपके एग्जाम में ये देखने को मिलता है। और साथ ही ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, साउथ वेस्ट मानसून अरब सागर शाखा के यूपी के कुछ भागों में वर्षा कराती है। जो जैसे बुंदेलखंड में जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है और पूरे उत्तर प्रदेश में सब दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं वो तीसरी जो ऋतु है वो है शीत ऋतु। शीत ऋतु का टाइम पीरियड है वो नवंबर से लेकर फरवरी तक। तो साथियों यूपी का सबसे ठंडा माह होता है वो है जनवरी। और यूपी में वर्षा होती है चक्रवात के द्वारा वर्षा होती है। तो साथियों ये आप ध्यान में रखिएगा कि पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है वो 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और पश्चिमी भाग में वर्षा होती है। और यहाँ पर रबी की फसलें जो है वो गेहूँ और जौ। तो साथियों जो रबी की फसलें होती हैं वो गेहूँ और जौ होता है शीत ऋतु में, ये आप ध्यान में रखिएगा। साथियों ये हमारा यूपी का मैप है। आप इसमें देखेंगे कि जो दक्षिण से पूर्व की तरफ जाएंगे तो आपको ठंड मिलेगी और पूर्व से दक्षिण की तरफ आएंगे तो आपको गर्मी मिलेगी। तो याद आप ध्यान में रखना। ये आपके एग्जाम में देखा जाता है कि पूर्व से दक्षिण से पूर्व। ये आपके एग्जाम में देखने को मिलता है कि दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएं तो कैसा रहता है, उत्तर प्रदेश तो ठंडा रहता है। और पूर्व उत्तर से दक्षिण की तरफ आएँ तो गर्म रहता है। आगे देखते हैं। तो साथियों आज हमने ये यूपी की जलवायु कराने की कोशिश की है। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पीडीएफ को डाल दिया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संपूर्ण जीके इसी चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।